आइए समझते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या है और इसकी सभी प्रक्रियाओं को। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर संलयन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह क्रिया मादा में अंडवाहिनी नली के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर संपन्न होता है। निषेचन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए इसे कई चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण में सबसे पहले स्त्री और पुरुष यानी नर एवं मादा आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं जिसे संभोग या मैथुन कहते हैं। दूसरा चरण में नर के द्वारा मादा के योनि यानी वेजाइना में सीमेन या वीर्य को छोड़ दिया जाता है जिसे वीर्य स्खलन कहा जाता है, जिसमें लगभग 40 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या होती है। तीसरा चरण में नर के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु मादा के अंडाणु के तरफ गति करता है, क्योंकि अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन नामक हार्मोन स्राव किया जाता है और शुक्राणु द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु के तरफ आकर्षित होकर गति करता है। चौथा चरण में शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, परंतु एक अंडाणु से एक ही शुक्राणु मिलता है जो सबसे तेज और सीधी गति करता है। बाकी सभी शुक्राणु योनि में अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा कुछ शुक्राणुओं को गर्भाशयी भित्ति बाहरी कोशिका समझकर नष्ट कर देता है। पांचवा एवं अंतिम चरण, यह चरण निषेचन के बाद का घटना है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन हो जाते हैं तो तत्पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट एक द्विगुणित कोशिका है जिसमें आधा गुणसूत्र पिता और आधा गुणसूत्र माता का होता है। तत्पश्चात जाइगोट में लगातार विभाजन होता है जिसे विदलन कहा जाता है, जिसके द्वारा यह 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 64 कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसे कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यह कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के आंतरिक भित्ति से जाकर जुड़ जाता है जिसे अंतःरोपण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूण और शिशु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको अच्छी जानकारी दी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।